शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की मर्डर मिस्ट्री अब सुलझ सकती है, क्योंकि पुलिस इस हत्याकांड में 3 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है। पुलिस ने तीनों को आज कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 13 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। ये वो 3 आरोपी हैं जिन्हें कोलकाता पुलिस ने चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार किया है। तीनों को पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले गई। अब सवाल ये है कि कोलकाता पुलिस इन आरोपियों तक कैसे पहुंची और वो कौन सा क्लू था जिसने पुलिस की जांच को आसान बना दिया। दरअसल इन आरोपियों की गिरफ्तारी एक यूपीआई पेमेंट की वजह से हुई। इन आरोपियों में से एक ने एक टोल प्लाजा पर यूपीआई के जरिए पेमेंट किया, जिसके चलते पुलिस को इनकी लोकेशन ट्रैक करने में मदद मिली। बलिया के रहने वाले राज सिंह को कोलकाता पुलिस ने अयोध्या से गिरफ्तार किया है। राज सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके घर पर ताला लगा हुआ है। अब पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेकर हत्या की वजह पता करेगी। साथ ही इस बात का भी जल्दी खुलासा होगा कि किसके ऑर्डर पर चंद्रनाथ की हत्या हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद अब पार्टी में फूट पड़ने लगी है। एक ओर जहां टीएमसी ने पार्टी विरोधी टिप्पणी करने के आरोप में रिजू दत्ता समेत 3 प्रवक्ताओं को 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं रिजू दत्ता ने पार्टी की पोल खोलते हुए न केवल बीजेपी की तारीफ की, बल्कि आईपीएस अजय पाल शर्मा से माफी भी मांगी। रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा कि उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर जो कुछ भी कहा था वो उनका नहीं, बल्कि पार्टी लाइन के तहत दिया गया बयान था। और मैं उस शब्दों के लिए, जो शब्द मेरे मुंह से निकला था, भले ही मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। बता दें कि बंगाल चुनाव के दौरान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और उत्तर प्रदेश में सिंघम के नाम से मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले में पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था, जिन्होंने टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के घर जाकर कड़ी चेतावनी दी थी, जिसके बाद टीएमसी भड़क गई थी और रिजू दत्ता ने पार्टी की ओर से उन्हें देख लेने का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन चुनाव में हार के बाद अब रिजू दत्ता के सुर बदल गए हैं और माफी मांग रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री नितेश राणे ने एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर विवादित टिप्पणी की है और इसके बाद अब सियासी घमासान मच गया है। अपने बयान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले नीतीश राणे ने एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। इस बार नीतीश राणे के निशाने पर एआईएमआईएम और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैं। एमआईएम और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बिन लादेन और ओवैसी में कुछ फर्क नहीं है। जो काम बिन लादेन अलकायदा के माध्यम से करता था वही है ओवैसी अभी एएम के माध्यम से कर रहे हैं। हमने पीएफआई को बैन किया है, अलकायदा वैसे एएम को बैन करना चाहिए। राणे का यह बयान नासिक के चर्चित कॉर्पोरेट जिहाद और धर्मांतरण मामले को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आया है, जिसके बाद एआईएमआईएम की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी इस बात का संज्ञान लेके, और हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ फौरी तौर से कार्रवाई करें और इनको मंत्री पद से फौरन हटाया जाए महाराष्ट्र सरकार द्वारा। वैसे राजनीति में तीखी बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ऐसे बयान अक्सर विवाद और तनाव को बढ़ा देते हैं। अब देखना होगा कि मामला शांत हो जाता है या फिर और तूल पकड़ते जाता है।